एक ज़माना हुआ करता था कि लोग पहले मीलों का सफ़र पैदल तय किया करते थे, लेकिन आज के वक्त में ये आसान नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1 या 2 किलोमीटर का सफ़र नहीं बल्कि कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र पैदल कर रहा है। जो काम ये शख्स कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए कवी ईमान और हौसले की ज़रूरत है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार हज पर ज़रूर जाए। हज पर जाने के लिए लोग पहले कई तरह से इंतज़ाम भी करते हैं और हवाई सफ़र या पानी के जहाज़ से कुछ दिनों में पूरा करके वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने इस सफ़र को पैदल पूरा करने की ठानी और निकल पड़ा। ये शख्स केरल का रहने वाला है और उसका नाम शिहाब चित्तूर। कहावत है, जब इरादे चट्टान से मजबूत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती, हर मंजिल आसान होने लगती है। ऐसा ही नेक और खूबसूरत इरादा लेकर शिहाब केरल से मक्का मुकर्रम के लिए निकले। शिहाब चाहते हैं कि वो पैदल सफ़र करके साल 2023 से पहले मक्का पहुंच जाए। शिहाब का कहना है उनका इस सफ़र को लेकर उन्हें कई बार एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि वो कई देशों को पार करते हुए मक्का मुकर्रम पहुंचेंगे। शिहाब चित्तूर केरल से तो निकल गए, लेकिन वो भारत में कई राज्यों से होते हुए पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत के बाद वो सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का मुकर्रम में पहुंचेंगे। इसकी तैयारी करने में शिहाब को 6 महीने से ज़्यादा समय लग गया। इस यात्रा के लिए उन्होंने केरल से दिल्ली के कई चक्कर लगाए हैं। पैदल हज यात्रा पर बात करते हुए शिहाब ने कहा है कि उनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो पैदल हज पर जाए और आजकल इनको कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इनकी धूम है। हर दूसरा तीसरा वीडियो शिहाब भाई का है जो पैदल हज के लिए रवा दवा है, यानी पैदल हज के लिए निकले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं इनका बड़ा इस्तकबाल हो रहा है, फूलों की बारिश हो रही है। जहाँ जहाँ से ये गुजर रहे हैं लोग इनसे मिलने के लिए, इनको देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि लोग इनसे मिलकर इनके इस अमल से मुतासिर हो रहे हैं। हम भी शिहाब भाई के जज्बे सफ़र यानी इस हज के सफ़र को सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग इन पर एतराज़ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिहाब भाई का ये अमल दिखावा है, रियाकारी है और फेमस होने का एक स्टंट है और ये शरीयत के खिलाफ है, ये कोई जायज़ अमल नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज आप इस वीडियो पर बने रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। देखिए, हज का सफ़र एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए इश्क, मोहब्बत और दीवानगी का सफ़र होता है। हमारा ईमान है, हमारा ये यकीन है कि वहाँ पर यानी अल्लाह के घर पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर वो नहीं जाते जो जाना चाहते हैं, बल्कि वहाँ तो वो जाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है, जिन्हें बुलावा आता है, जिनकी दुआ कबूल होती है, जिनकी तकदीरें चमकती है और जिन्हें अल्लाह की तरफ से कबूलियत मिलती है। क्योंकि आपने और हमने अक्सर ये देखा होगा, बल्कि देखते हैं कि हज़ारों मालदार, हज़ारों ऐसे लखपति, करोड़पति जिन्हें अब तक हज नसीब नहीं हुआ है, हालांकि वो इनसे दूर दूर का सफ़र करते हैं और बार बार करते हैं, लेकिन हज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बुलावा आता ही नहीं, उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। हाँ, दुनिया वालों की तरफ से उन्हें वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अल्लाह का वीज़ा उनके नसीब में नहीं होता। और दूसरी तरफ जिन्हें अल्लाह और उनके रसूल बुलाते हैं, जिनके नसीब में हज होता है, फिर वो चाहे फेरी करने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो पंचर बनाने वाला हो, चाहे वो मामूली नौकरी करने वाला हो या छोटी सी किराना चलाने वाला हो, वो भी एक दिन हज करके हाजी बन जाता है, अल्लाह के घर का दीदार करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर उसको हाजिरी नसीब होती है। तो किस्मत और तकदीर की बात है, इसको बुलावा आता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कहते हैं ना, आते हैं वही जिसको बुलाया जाता है। चलिए शिहाब भाई की बात करते हैं। तो देखिए, लोग दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं। कोई कूदने का रिकॉर्ड बनाता है, कोई सोने का रिकॉर्ड बनाता है, कोई भागने का रिकॉर्ड बनाता है, कोई भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाता है, कोई दौड़ने का रिकॉर्ड बनाता है, तो कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाता है। जो लोग ये रिकॉर्ड या स्टंट करते हैं, इसका मतलब अपना नाम बनाना होता है, फेमस होना होता है और पैसा कमाना होता है। इस तरह के लोग नाकाबिल यकीन ऐसे स्टंट करते हैं कि आदमी सुनकर और देखकर हैरान हो जाता है। तो ये लोग नाम कमाने के लिए
फेमस होने के लिए और पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं। अगर शिहाब भाई भी ऐसा कुछ करते तो हम भी बहुत खुश होते कि देखो शिहाब भाई ने कौम का नाम रोशन किया, हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। देखो शिहाब भाई ने पैदल दुनिया का चक्कर लगा लिया। आप खुश होते कि कौम का नाम रोशन कर दिया, देखो गिनीज बुक में उनका नाम आ गया। लेकिन शिहाब भाई ने ये सब कुछ न करते हुए पैदल हज का सफ़र शुरू कर दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ना उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी ऐसा ना सोचा होगा कि वो जैसे ही वो अपना पहला कदम मक्का और मदीना की तरफ उठाएंगे, शोहरत उनके कदमों में होगी, लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत से लोग ये देखकर कह रहे हैं शिहाब भाई ने ये सब कुछ फेमस होने के लिए किया। दोस्तों, किसी के बारे में अच्छा सोचना भी नेकी है और किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना, गलत सोचना, गलत इमेजिनेशन करना, किसी की नीयत पर सवाल उठाना गुनाह है। मुझे बताओ, किसी ने शिहाब भाई के दिल में देखा है या किसी ने उनके सीने में झांका है कि वो ये सब रियाकारी या दिखावे के लिए कर रहे हैं? शरीयत के हिसाब से कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ये जायज़ है, कोई अगर पैदल हज करना चाहता है और उसको सारी परमिशन मिल गई हो और सारी सहूलियत हो तो बेशक कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बल्कि शिहाब भाई ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि आजकल के नौजवानों के लिए कि अगर आपको कुछ अलग करना है या यूनिक करना है या कोई एडवेंचर करना है या कोई रिकॉर्ड बनाना है तो आप दीन की रोशनी में अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हो, जिसका आपको सवाब भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम कहीं से कूद कर रिकॉर्ड बनाओ या 5 किलो बिरयानी खाकर रिकॉर्ड बनाओ। ये सब उन पटांग कामों से बेहतर है कि दीन पर अमल करने का रिकॉर्ड बनाओ कि मैं इतनी इबादत करूँगा, मैं इतनी नमाज़ें पढ़ूँगा, मैं इतने नफिल रोज़े रखूँगा, मैं लोगों की मदद करूँगा। यानी दीन के अमल में आप रिकॉर्ड बना सकते हो। इससे आपको सवाब भी मिलेगा, दुनिया और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। आखिर में माजरत करते हुए आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए दीन आसानी का नाम है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आसानी को पसंद किया है। हाँ, अगर सहूलियत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन सहूलियत होते हुए भी अपने आप को मशक्क़त में डाल देना शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद नहीं किया है। तो खामखा की सहूलतें होते हुए भी अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डाले। आखिर में 2 लाइनें कहकर बात को ख़त्म करता हूँ कि देखिए, हर काम हर कोई नहीं कर सकता, यूनिक काम यूनिक लोग ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अगले साल हर कोई शिहाब भाई बनने की कोशिश करे और पैदल हज पर निकल पड़े, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना नज़र आ रहा है। शरीयत की रोशनी में अपने उलमाओं से पूछकर अपने बड़ों की रहबरी में चले, इससे दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी। शरीयत के दायरे से हट कर ना चले, हम आज़ाद लोग नहीं हैं, दूसरों की तरह हम शरीयत के पाबंद है। शरीयत की रोशनी में अपने उलमाओं से पूछकर अपने बड़ों की रहबरी में चले, इससे दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी। इसीलिए हमें हर अमल शरीयत के दायरे में रहकर करना है, तब उसको कबूलियत मिलेगी। दुनिया में कबूलियत मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, और यही असल कामयाबी है। मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।